हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट 4 IQ में। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। आज से हम करंट अफेयर सीरीज का रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो बिहार एपीओ और बिहार सिविल जज दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, साथ में सिविल जज के लिए भी। जो भी हमारे पेड मेंबर्स हैं, जितने भी सभी पेड ग्रुप से आप लोगों से भी कहना चाहूँगा, करंट अफेयर की सीरीज़ का आपको वीडियो सॉल्यूशन ये डेमो है। बाकी आपको पेड ग्रुप में इसका ऑडियो लेक्चर मिलता रहेगा सभी को कंटिन्यू। और जो वीडियोस देख रहे हैं तो वो उन्हें भी हम कोशिश करेंगे कि डे बाई डे वाली करंट अफेयर भी सभी को मिलती रहे, ठीक है। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। इसके साथ साथ इसके PDF आपको चाहिए तो आप हमारे पब्लिक ग्रुप जो है टारगेट 4 IQ का, वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा पब्लिक ग्रुप है टेलीग्राम पर। इसको आप इसी लिंक के थ्रू जा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, यहाँ से विदाउट एनी कॉस्ट आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं PDF। इसके साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। जुडिशरी के लिए एकमात्र आप लोगों के लिए टारगेट 4 IQ हमेशा तत्पर है आपकी सेवा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवीजन करंट अफेयर को देखेंगे। सबसे पहले प्रेस फ्रीडम इंडेक्स प्रेस फ्रीडम अवार्ड इंडेक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो ये रिलेटेड है पत्रकारिता से, ये आप लोगों को याद रखना है, जर्नलिज्म से। और ये मिला है जेनेथ बेदोया लीमा को, ठीक है, बस इतना याद रखेंगे। ये कोलंबियाई कंट्री की हैं और यूनेस्को द्वारा ये दिया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ नेक्स्ट है बलवीर सिंह। तो बलवीर सिंह है पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं जो चंडीगढ़ के हैं, और ये 1957 में इन्हें पद्मश्री मिला था। इसके साथ साथ इनकी अचीवमेंट बता दूं, 1952 और 1948 में जो लंदन ओलंपिक हुए थे, वहाँ पर इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक जिताया था हॉकी में, हॉकी वर्ल्ड कप ओलंपिक में। और 1952 में जो हेलसिंकी में ओलंपिक हुए थे, वहाँ पर भी इन्होंने भारत की जीत में विशेष योगदान दिया था, ठीक है। तो एक प्रकार से कहें तो महान खिलाड़ी थे ये भी। नेक्स्ट है TS त्रिमूर्ति। ये फ्रेंड्स त्रिमूर्ति है, मैंने TS मूर्ति लिखा गया। तो यूएनओ में भारत के नए राजदूत बने हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टूबर 1945 को बना था, ये आप लोगों को याद रखना है। अभी टोटल 193 देश हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। दक्षिणी सूडान इसमें अभी लेटेस्ट है, ऐड हुआ है, ठीक है। और भारत इसका संस्थापक सदस्य है, ठीक है। इसकी बात करें, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये यूएनओ की बात हो गई है। यूएनओ का अपना एक चार्टर भी होता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये भारत के नए दूत बने हैं TS त्रिमूर्ति, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, UNEP नैप इसको भी बोल देते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी ये भी एक यूएनओ का पार्ट ही है। और इसकी जो सद्भावना दूत बने हैं, गुडविल एम्बेसडर बनी है, वो बनी है दिया मिर्जा। और UNEP जो है वो इसकी शुरुआत की गई थी 5 जून 1972 से, ये आप लोगों को याद रखना है, 5 जून 1972 से, ठीक है। अब 5 जून को ही क्यों, 5 जून से जिस दिन से इसकी स्थापना की गई थी उसी दिन से मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस, यानी एनवायरमेंट डे। तो ये आप लोगों को याद रखना है। आशा करता हूँ आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा। एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चंस मैंने एनालिसिस करके निकाले हैं करंट अफेयर के, और इसी तरीके से आपको पार्ट्स में रिवीजन करंट अफेयर मिलती रहेगी। आप लोग एक भी वीडियो मिस ना करें अगर आप बिहार एपीओ और बिहार सिविल जज देने जा रहे हैं तो। इसके साथ साथ बात करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जो अभी वर्तमान में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इसके साथ साथ इन्हें अभी WHO ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसकी स्थापना 1948 में हुई, उस 7 अप्रैल 1948 को कार्यकारी बोर्ड का एग्जीक्यूटिव यानी CEO, इन्हें चेयरमैन बनाया गया है। ये आप लोगों को याद रखना है, किन्हें, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को। इसके साथ साथ स्विस बैंक में देखते हैं कि स्विस बैंक का डेटा के अनुसार सबसे ज़्यादा जो धन जमा किया जाता है वो ब्रिटेन के लोगों द्वारा किया जाता है। भारत इसमें 77 स्थान पर है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है शिक्षा संस्थान रैंकिंग, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग आई है। तो इसमें IIT मद्रास, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें मद्रास को मिला है। और जामिया यूनिवर्सिटी, अभी भारत सरकार ने भी रैंकिंग निकाली थी, तो जामिया यूनिवर्सिटी बेस्ट यूनिवर्सिटी में से नंबर 1 पोजीशन उसने ली है, ठीक है। इसके बाद करें, राफेल लड़ाकू विमान काफ़ी चर्चा में रहा था, तो ये फ्रांस से लिया गया था, ये आप लोगों को याद रखना है। किससे लिया गया था, फ्रांस से। और टोटल 36 लेने हैं, अभी 6 आए हैं भारत में, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष सम्मेलन
ये क्या होता है, नाम यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इसको बोलते हैं। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसमें सदस्य थे, संस्थापक सदस्य। और ये तीसरा मोर्चा कहा जाता है, क्योंकि जब विश्व युद्ध हुए थे तो दो गुटों में पूरा विश्व बट गया था, लेकिन एक जरूरत पड़ी थी एक तीसरा गुट बनाने के लिए, उसे कहा जाता है गुट निरपेक्ष आंदोलन या गुट निरपेक्ष सम्मेलन। इसकी हर साल बैठक होती है। इस बार 2020 की इसकी वर्चुअल समिट हुई है, तो वो ही है बाकू यानी अजरबैजान की कैपिटल में, ठीक है। नेक्स्ट मारीच क्या है, तो मारीच एक टारपीडो है जो डेकॉम प्रणाली से संबंधित है, और ये बनाया है DRDO ने, जो स्वदेशी टेक्नोलॉजी से निर्मित है। और DRDO क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, ठीक है। और G सतीश रेड्डी इसके अभी चेयरमैन है। नेक्स्ट है G20, पूछ लेगा कि क्या है J20, तो J20 क्या है, चीन का मोस्ट पावरफुल फाइटर जेट प्लेन है, ये आप लोग को याद रखना है। भारत का कौन सा है, राफेल। और F-16 है पाकिस्तान का, तो ये है लड़ाकू विमान पाकिस्तान का हाईएस्ट, जो लिया था इन्होंने अमेरिका से। नेक्स्ट है 5+3+3+4, ये क्या है, तो ये नई एजुकेशनल पॉलिसी का एक मेथड है, जिसके तहत ही अब नई एजुकेशन शिक्षा, नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही बच्चों को एजुकेशन का प्लेटफॉर्म मिला था। पहले क्या था 10+2, अब इसको ख़त्म कर दिया गया है, अब नए सत्र से सभी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कोड आपसे पूछ सकता है किससे संबंधित है। अभी हाल ही में से राष्ट्रपति ने भी इसको मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है व्रज क्या है, तो व्रज एक जो है वो पोत है यानी शिप है, और ये नौसेना का है, नौसेना में शामिल किया गया है भारत का। और इसमें क्या है कि जो हमारा संचार प्रणाली है उससे संबंधित है, हर मौसम में ये काम कर सकता है। नेक्स्ट है रक्षा क्षेत्र में FDI, तो रक्षा जो डिफेंस सेक्टर में जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसकी फुल फॉर्म है। बिहार APO और बिहार सिविल जज के लिए फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में 10 नंबर की फुल फॉर्म आती है, ये आप लोग ध्यान कर लेना अच्छे से। और साथ में जो चर्चित व्यक्ति, चर्चित प्लेसेस हैं वो भी आते हैं। इसके साथ साथ जो भी लोग हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं बिहार सिविल जज, बिहार APO के लिए GS प्री और मेंस, साथ में लॉ प्री और मेंस के लिए, तो आप इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारे सभी क्रैश कोर्स भी चल रहे हैं सभी जुडिशरी स्टेट के लिए लगभग, जिसमें हम मध्य प्रदेश ADPO, UP PCSJ, GS प्री मेंस, साथ में लॉ प्री और मेंस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके साथ साथ हम राजस्थान, छत्तीसगढ़ और आपका बिहार के लिए अभी फिलहाल हमारे सभी ग्रुप चल रहे हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है रक्षा क्षेत्र में FDI जो बढ़ाकर कर दी गई है 49% से बढ़ाकर कर दी गई है 74%। इसका मतलब ये है कि भारत ने, अभी आपने देखा होगा आत्मनिर्भर अभियान के तहत ही भारत में अब कोई हथियार अगर बनाना चाहे अपना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट का मतलब है कि कोई बाहर की कंपनी आए और भारत के लोगों को ही वो रोजगार मुहैया कराए, तो उसमें भारत FDI जो है वो 74% तक का मालिकाना उनका हो सकता है। नेक्स्ट है टीम 11 क्या है, तो टीम 11 जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक अधिकारियों की टीम बनाई जिसका नाम दिया गया टीम 11, और ये काम करेगी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, ऑफिसर्स साथ में जनता के लिए उनसे बचाव और प्रोटेक्ट करने के सुझाव देने के लिए। नेक्स्ट है संकल्प पर्व क्या है, तो संकल्प पर्व प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी घोषणा की, और किसके तहत की, आयुष मंत्रालय के द्वारा ये कराया गया। इसमें क्या है कि वृक्षारोपण कराने का इस पर जोर दिया गया, और जिसके अंतर्गत 5 पेड़ों को इसमें शामिल किया गया है। वो कौन कौन से हैं, नंबर 1 है बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल का पेड़, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके साथ साथ नेक्स्ट है खोलोगंदू। खोलोगंदू क्या है, तो ये प्रोजेक्ट है, ये एक नदी है खोलोगंदू, तो ये नदी है भूटान की, और इस पे भारत और भूटान के मध्य एक समझौता हुआ है। इस प्रोजेक्ट पर सिग्नेचर हुए हैं, और 600 मेगावाट बिजली यहाँ से प्रोड्यूस होगी, जो 2025 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो एक नदी है, एक तो याद रखना है, और किसके बीच में है, भारत और भूटान के बीच में। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा भूटान की कैपिटल क्या है। एक क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड रहा है, नेपाल नक्शा विवाद, तो ये आपसे प्लेसेस पूछ लिए जाएंगे 3, तो लिपू लेक है, काला पानी है, और लिपियाधुरा है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, क्योंकि ये नेपाल ने अपने नक्शे में इन्हें, भारत के स्थान होने के बावजूद भी अपने नक्शे में इन्हें प्रदर्शित किया था। नेक्स्ट है सोलर प्लांट, तो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कौन सा है, तो वो बनाया है मध्य प्रदेश के रीवा में। गरीब कल्याण रोजगार अभियान कौन सा है, तो इसके तहत प्रवासी मजदूर जो है उनको रोजगार दिलाना है, और इसमें फंड जारी किया गया है राशि
50,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है हथियार खरीद में भारत की कौन सी रैंकिंग है सबसे ज़्यादा? अगर भारत खरीदता है तो दूसरे नंबर पर है, और उससे भी ज़्यादा खरीदता है सऊदी अरब। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है हैप्पीनेस इंडेक्स। अब हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें 2020 का, तो इसमें सबसे ज़्यादा है फिनलैंड। फिन मीन्स फन और फन मीन्स खुश, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। फिनलैंड पहले नंबर पर है, भारत 144वें नंबर पर है, और अफगानिस्तान सबसे लास्ट में है 153 यानी 153 पर। नेक्स्ट है अफवान जो आया था ये चक्रवाती तूफान है, मई 2020 में आया। बंगाल और उड़ीसा इससे तबाह हुए गए थे, प्रभावित हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट है निसर्ग। तो निसर्ग है अरब सागर में, जून 2020 में आया। ये महाराष्ट्र, गुजरात और साथ में दमन द्वीप बीच से प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट है इस्पात उत्पादन 2020 में कौन है? तो सबसे पहले नंबर पर है चीन, दूसरे पर भारत और तीसरे पर जापान। भारत ने इसी साल जापान को पछाड़कर पायदान नंबर 2 पर रैंक हासिल की है। तो नेक्स्ट है T20 खिताब। ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता, फरवरी मार्च में एक चला था T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, किसको हराकर? भारत को हराकर। सुमित नांगल ये कौन है? भारत के हरियाणा के प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर हैं, और क्ले कोर्ट पर पहला टूर्नामेंट जीतकर इन्होंने जर्मनी में हासिल की है। पहली बार विजेता बने हैं ये, इसलिए पहले भारतीय ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्ले कोर्ट पर जिन्होंने टूर्नामेंट को जीता है। नेक्स्ट है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो मैं शुरू में बता रहा था। तो भारत की रैंकिंग है इसमें 142वीं, नॉर्वे पहले स्थान पर है, फिनलैंड यहाँ पर दूसरे नंबर पर हो गया है। नेक्स्ट है इरफान, ऋषि कपूर और सुशांत सिंह राजपूत, तीनों बॉलीवुड अभिनेता थे जिनकी हाल ही में अभी निधन हो गया है। इरफान को कैंसर था, और ये भी बीमार चल रहे थे ऋषि कपूर जी, और सुशांत सिंह राजपूत आपको पता ही है सुसाइड केस में इनकी डेथ हो गई थी। तो आई होप आपको ये वीडियो करंट अफेयर सीरीज, रिवीजन सीरीज बहुत पसंद आई होगी। आशा करता हूँ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स और लाइक आएंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और अगर मोटिवेशन मिलेगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें।